दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है मेजरमेंट्स एंड मेट्रोलॉजी। और आज इस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक को हम लोग समझेंगे उसका नाम है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। सभी टॉपिक की तरह इस टॉपिक को भी अच्छे से समझना है, क्योंकि कोई भी टॉपिक थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है। समझने के लिए वीडियो पूरा देखें, जो यहां पर मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल माइक्रोमीटर आप सभी लोगों ने देखा होगा, जैसा यहां पर लिखा हुआ है। जिस तरह नॉर्मल माइक्रोमीटर होता है उसी तरह ये काम करता है और वैसा ही दिखता है। लेकिन जब इसके सामने ऐसा लग गया स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, तो ये स्क्रू थ्रेड जो लग जाता है जब माइक्रोमीटर के सामने, तो इसको एक विशेष या इंपॉर्टेंट बना देता है। मतलब इसका कुछ ना कुछ स्पेशल यूज होगा। तो जो माइक्रोमीटर है, जब ये स्क्रू थ्रेड थ्रेड इसके सामने लग जाता है, तो इसका जो जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है पिच डायमीटर के लिए। किसका? जो हमारी स्क्रू थ्रेड है उसके पिच डायमीटर को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब जब स्क्रू थ्रेड लग जाता है इसके सामने, नॉर्मल माइक्रोमीटर के सामने, तो जो हम इससे मेजर क्या करते हैं, पिच डायमीटर किसी स्क्रू थ्रेड का। लेकिन करते कैसे हैं ये समझना जरूरी है, तभी हम इसको कहेंगे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। नहीं तो नॉर्मल माइक्रोमीटर होते हैं, ये नॉर्मल माइक्रोमीटर की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन कुछ स्पेशल है इसके अंदर, तभी हम इसको स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर कहते हैं। और तब हम इससे पिच डायमीटर, जो हमारा स्क्रू थ्रेड रहता है उसके पिच डायमीटर को मेजर कर पाते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पिच डायमीटर क्या होता है। आप लोगों ने जो नट वगैरह देखे होंगे, बोल्ट वगैरह देखे होंगे, उसमें थ्रेड भी देखी होंगी। कुछ इस तरह दिखता होगा, जो आपने देखा होगा ध्यान से। हम लोगों ने जो हमारे स्क्रू थ्रेड है उसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी। जो बाहर का हिस्सा होता है, अगर मैं यहाँ पर डॉट डॉट लाइन बनाऊं, ये पूरा बाहर का हिस्सा देखें, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर मैं ऐसे लाइन से बना दूं, इसको बोलते हैं हम मेजर डायमीटर। क्या बोलते हैं? मेजर डायमीटर। जबकि जो अंदर का होता है बिल्कुल लास्ट का, यहां पर मैं डॉट डॉट लाइन से बना देता हूं बिल्कुल अंदर का, इसको हम बोलते हैं माइनर डायमीटर। क्या बोलते हैं? माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर। ये सब कुछ आपको लिखना नहीं है थ्योरी एग्जाम में, मैं समझा रहा हूं सिर्फ आपको। वो इन दोनों के बीच में, अगर इसके बीच में देखें यहां पर, इन दोनों के बीच मेजर और माइनर डायमीटर के बीच में हम देखें, तो एक डायमीटर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डायमीटर। क्या बोलते हैं हम? इफेक्टिव डायमीटर। इफेक्टिव डायमीटर। इसी को हम क्या बोलते हैं? पिच डायमीटर। क्या बोलते हैं हम इसी को? पिच डायमीटर। पिच डायमीटर। अब ये पिच डायमीटर जब हम लोग मेजर करते हैं, तो यहां पर जो थ्रेड बनी दिख रही है, इस पे नॉर्मल माइक्रोमीटर को सेट करना आसान नहीं होता है। तो हम इसकी क्या जो इफेक्टिव डायमीटर उसको भी मेजर उससे नहीं कर पाते। तो इसमें जो इसकी पिच होती है, बीच की जो पिच दिख रही है, इसमें सही से हमारा जो माइक्रोमीटर है उसके दोनों एंड सेट हो जाएं, तो इसके डायमीटर को मेजर कर सकें, इसके लिए स्पेशल विशेषता की गई। उस स्पेशल विशेषता के कारण ही इसको क्या बोला गया? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। जैसे कि मैं यहां पर समझा रहा हूं, इसके दोनों एंड होते हैं, इन पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो पिच है इसमें फंसाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा रहता है ये वाला, इसमें हम क्या करते हैं, विशेष प्रकार की एनविल, जो यहाँ पर लिखा है स्पेशल एनविल का यूज करते हैं। जो यहाँ पर बनी हुई एनविल बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की बनी हुई, ये अलग अलग साइजों की आती हैं। यहाँ पर इस पर नंबर लिखे रहते हैं अकॉर्डिंग टू जो पिच रहती है उसके अकॉर्डिंग, जिससे इसमें सही से फिट हो सके। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इस हिस्से में जो हमारा लेफ्ट हैंड का हिस्सा है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम? एनविल। यहाँ पर लगा सकते हैं हम एनविल। ये एनविल यहाँ पर चेंज कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, जैसा मुझे ये पिच में फंसाना हो, और जिससे हमारा फंस के हम पिच जो हमारा पिच डायमीटर उसको मेजर कर सके। दूसरा हिस्सा होता है जो राइट हैंड वाला हिस्सा होता है, ये वाला, यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉनिकल शेप की स्पिंडल को सेट कर सकते हैं। कैसी? कॉनिकल शेप की स्पिंडल को सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बनी हुई है डिफरेंट टाइप्स की। इनको भी हम जो इसकी जो थ्रेड पिच है इसके बीच में
फिट हो जाए इसी टाइप की इसमें सिलेक्ट करते हैं। इसमें भी नंबर रहते हैं साइज के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो इसको जो यहाँ पर बटन टाइप का लगा रहता है स्क्रू टाइप का, इसको आगे पीछे करके हम सेट करके इन दोनों को ढीला करके यहाँ से निकाल के ये जो यहाँ पर बनी हुई है इनमें से जो भी हमारा साइज होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद क्या होता है, हम यहाँ पर जो जीरो बना है इस जीरो को सेट करते हैं। जीरो सेट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इनको टाइट कर लेते हैं। फिर इनको टाइट करने के बाद क्या होता है, जो यहाँ पर हिस्सा बना हुआ है इसकी मैं टर्मिनोलॉजी अभी आगे बताऊंगा कि सबको क्या बोलते हैं आप पूरे माइक्रोमीटर के सभी पार्ट्सों को। पहले हम इसको नॉर्मल समझाया समझ लें। इसको हम क्या कर सकते हैं, ढीला करके और क्या करते हैं, ढीला करके और टाइट करके यहाँ पर क्या करें, इनका जो गैप है बीच का इनको कम और ज्यादा कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का गैप कम ज्यादा करने के लिए ये वाला हिस्सा है इसको हम क्या कर सकते हैं, कस के और ढीला करके इनके गैप को सेट कर सकते हैं। ऐसा ही मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की कि ये एनवल वाला हिस्सा है, इस ये हमारा कॉनिकल शेप के स्पिंडल का हिस्सा है। यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक नट लिया हुआ है, उसकी हमें क्या करना है, जो इफेक्टिव डायमीटर है पिच डायमीटर को मेजर करना है। तो बीच में लाया, इस हिस्से से मैंने क्या किया, घुमाकर टाइट करके इसको सेट कर लिया। पहले ढीला किया, इसके बीच में लाए, फिर सेट किया। जो हमने इफेक्टिव डायमीटर मेजर करने के लिए ये जो पिच रहती है उस पिच में फंसाते हैं। किसमें, पिच में फंसाते हैं। पिच में इसको फंसाया, फिर इसको फंसाया, दोनों जब अंदर आ गए फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि जीरो पहले ही सेट कर लिया है, जीरो सेट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को फंसाते, फिर इससे हम क्या करते हैं, इस हिस्से से इसको टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर इसको यहाँ पर जो रीडिंग नॉर्मल माइक्रोमीटर की पढ़ी जाती है उसी तरह यहाँ पर इसको पढ़ा जाता है। तो नॉर्मल माइक्रोमीटर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। तो नॉर्मल माइक्रोमीटर से पढ़ते उसी तरह इसमें यहाँ पर हम रीडिंग पढ़ लेंगे और उससे बता पाएंगे कितना इसका डायमीटर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी और भी टर्मिनोलॉजी माइक्रोमीटर की, नॉर्मल डायग्राम जो थ्योरी एग्जाम में आप बना सकते हैं उसको समझ लेते हैं। तो जो भी मैं समझाता हूं वह आपको समझ में नहीं आता कि कैसे इसको लिखना है, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने जो हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लें, उसमें मैंने पीडीएफ की व्यवस्था की है और वीडियो प्लस पीडीएफ की व्यवस्था की है। सभी टाइप के कोर्स मिल जाते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो एक वीडियो की पहली लिंक दी गई जिसमें फोर्थ सेम लिखा होगा ऑल सब्जेक्ट, उसको आप देख लेंगे। उस वीडियो को देखने के बाद आपको सभी सब्जेक्टों की जो भी वहां पर लिस्ट बनी हुई है वो आपको मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप सब्जेक्ट के बारे में जो जो टॉपिक पर मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है वो आप देख सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है फिर भी नहीं मिल रही है पीडीएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में, किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नंबर लिख देता हूँ जिससे आप इस पर कांटेक्ट करके उसके बारे में जानकारी ले सकें और कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो पूछ सकते। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी डायग्राम को मैंने जो माइक्रोमीटर का था वहां पर एक्चुअल में दिख रहा था उसी को 2D डायग्राम में बनाया है जिससे आप इसको थ्योरी एग्जाम में बना सकते। यहाँ पर हमने लिख दिया स्पेशल एनवल हैविंग इंटरनल भी रहती है, बी टाइप की रहती है, यहाँ पर दिख रहा है। ये हमने एक एग्जांपल के लिए थ्रेड ले लिया वर्कपीस से जिसको हम मेजर कर रहे हैं, कॉनिकल स्पिंडल यहाँ पर ही लगा दिया है। अब जीरो एडजस्टमेंट इसके लिए यहाँ पर रहती है, जो मैंने बताया था कि जीरो सेट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बैरल बोलते हैं, इसको थिम्बल बोलते हैं, जिससे हम क्या इसको आगे पीछे घिसका सकते हैं। ये माइक्रोमीटर फ्रेम होता है, ये भी आप समझ गए होंगे। नॉर्मली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हम थ्रेड के वर्कपीस है उसको मेजर करके दिखा रहे हैं, दिखाने की कोशिश की कॉनिकल स्पिंडल टचिंग विथ माइनर डायमीटर, मतलब कैसे इसमें फिट हो गया है ये आप देख सकते हैं। और इधर से जो कॉनिकल शेप की हमारी एनवेल है वह कैसे फिट हो जाती है। फिर हम इसका क्या करते हैं जी, इसका क्या किया, सिर्फ व्यू जो यहाँ पर फंसा हुआ है जो मैंने इससे जस्ट ऊपर अभी दिखाया था एक्चुअल थ्रेड को मेजर करके, उसमें एक्चुअल में कैसे फंसता है यहाँ पर व्यू दिखाया गया जिससे आपको और अच्छी समझ में आ सके कि कैसे ये फंस जाते हैं और कैसे हम डायमीटर को मेजर करते हैं। जैसा मैंने बताया था ये सबसे नीचे वाला हिस्सा ए वाला, ये दिख रहा है आप, ए वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं क्या, माइनर डायमीटर। क्या बोलते हैं, माइनर डायमीटर। जबकि जो सबसे ऊपर का हिस्सा ए वाला इसको बोलते हैं मेजर डायमीटर। क्या बोलते हैं, मेजर डायमीटर। अब इन दोनों के बीच का भी हिस्सा होता है एक ऐसा, यहां से देख सकते हैं, जिसे हम नॉर्मली इफेक्टिव डायमीटर बोलते हैं कि यही इफेक्टिव माना जाता है। बकाया तो इफेक्टिव ही नहीं रहता जब हम इसको टाइट करते हैं। तो यहाँ के बीच के इन दोनों के माइनर और मेजर के बीच में इफेक्टिव डायमीटर होता है। तो ये जो इफेक्टिव डायमीटर है जहां हमने ये डॉट डॉट लाइन चलाई यहाँ पर, इसी को हम क्या बोलते हैं,
पिच डायमीटर, पिच डायामीटर। तो आप पिच डायमीटर भी और अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।